चाय पर चर्चा में सबसे पहले आज चर्चा कर लेते हैं आईपीएल पर। आईपीएल के बाजार में लगने वाली है खिलाड़ियों की सेल। मंच सज गया है, फ्रेंचाइजी रणनीति के साथ तैयार हैं। कल से मेगा ऑक्शन भी होने वाला है और खिलाड़ियों पर होगी पैसे की झमाझम बरसात। बिल्कुल, आईपीएल सीजन 15 में 8 नहीं 10 खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। आपको बता दें कि इस बार लखनऊ और अहमदाबाद दो नई टीमें, आपको बता दें कि हर साल 8 टीमें हिस्सा लेती थी, लेकिन इस बार 10 टीमें हैं जो हिस्सा ले रही हैं। तो रोमांच मिश्रा एक बार फिर से डबल होने वाला है। कोरोना की ये डबल ट्रीट एक तरीके से दर्शकों को मिल रही है। बिल्कुल बिल्कुल, तो इस वजह से जो ऑक्शन का रोमांच है वो भी और ज्यादा बढ़ जाएगा। इस रिपोर्ट में समझिए कैसे। 480 at 480 RCB। सजने वाला है फटाफट क्रिकेट का मेला। फिर होने वाली है क्रिकेट के सितारों की कमाई। आईपीएल की मेगा ऑक्शन में 590 खिलाड़ी अपनी किस्मत आजमाने को बेकरार हैं। आईपीएल में किस्मत किसकी चमकेगी? किसे मिलेगा फटाफट क्रिकेट के सबसे रंगीन मेले में शिरकत करने का मौका? इसका फैसला होगा 12 और 13 फरवरी को। नीलामी में हिस्सा लेने वाले 590 खिलाड़ियों में से 220 विदेशी हैं और 370 भारतीय। 10 फ्रेंचाइजी इस ऑक्शन में हिस्सा लेंगी। आईपीएल सीजन 15 के रोमांच में 4 चांद लगाने के लिए इस बार लखनऊ और अहमदाबाद की टीमें भी जुड़ रही हैं। इन 10 फ्रेंचाइजी को 90 करोड़ का पर्स दिया गया है। पहले की 8 टीमों को 4 प्लेयर रिटेन करने का अधिकार हासिल है। वहीं लखनऊ और अहमदाबाद को मेगा ऑक्शन से पहले 3 खिलाड़ियों को साइन करने की अनुमति है। पुरानी टीमों की मौजूदा स्थिति से आपको रूबरू करा दे। सबसे पहले बात डिफेंडिंग चैंपियन चेन्नई सुपर किंग्स की। सीएसके ने कप्तान धोनी के अलावा रविंद्र जडेजा, मोइन अली और ऋतुराज गायकवाड़ को रिटेन किया है। आईपीएल की सबसे सफल टीम मुंबई इंडियंस ने कप्तान रोहित शर्मा के अलावा जसप्रीत बुमराह, सूर्य कुमार यादव और कीरॉन पोलार्ड पर दावा कायम रखा है। दिल्ली कैपिटल्स ने ऋषभ पंत, अक्षर पटेल, पृथ्वी शॉ, एनरिच नोकिया को रिटेन किया है। शाहरुख खान की केकेआर ने वेस्टइंडीज के आंद्रे रसेल और सुनील नरेन पर भरोसा जताया है। साथ ही वरुण चक्रवर्ती और वेंकटेश अय्यर को भी रिटेन किया है। आरसीबी ने पूर्व कप्तान विराट कोहली के अलावा ग्लेन मैक्सवेल और मोहम्मद सिराज के साथ अगले सीजन में जाने का फैसला किया है। सनराइजर्स ने कप्तान केन विलियमसन के अलावा अब्दुल समद और उमरान मलिक जैसे युवा अनकैप्ड खिलाड़ियों पर भरोसा जताया है। राजस्थान रॉयल्स ने संजू सैमसन और जोस बटलर के अलावा यशस्वी जायसवाल को रिटेन किया है। पंजाब किंग्स पूरी तरह बदलाव का मन बना चुकी है। उसने सिर्फ मयंक अग्रवाल और अर्शदीप सिंह को रिटेन किया है। नई टीमों को अपनी पसंद के 3 खिलाड़ियों को ऑक्शन से पहले साइन करने की अनुमति थी, जिसका इन टीमों ने भरपूर फायदा उठाया है। पंजाब किंग्स से छिटके केएल राहुल को लखनऊ सुपर जॉयंट्स ने लपक लिया है। इसके अलावा मार्कस स्टोनिस और लेग स्पिनर रवि बिश्नोई को भी अपने खेमे में शामिल किया है। अहमदाबाद ने हार्दिक पांड्या के हाथ में बागडोर थमाई है। इसके अलावा राशिद खान और शुभमन गिल को भी अपने खेमे में जगह दी है। हर एक टीम अधिकतम 25 खिलाड़ियों का पूल रख सकती है। यानी आईपीएल मेगा ऑक्शन में जबरदस्त मंथन होगा, बोलियां लगेंगी और साथ ही सितारों की किस्मत भी चमकेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। चलिए अब बात उन खिलाड़ियों की कर लेंगे जो हैं आईपीएल के बाजीगर। वो खिलाड़ी जो हार को जीत में बदलने का हुनर रखते हैं। जी हाँ, जाहिर है इन हुनरबाजों को हर टीम, हर मैनेजमेंट अपने पाले में देखना चाहती है, लेकिन कौन सितारा किस टीम के ड्रेसिंग रूम में जगमगाएगा, ये तो अगले 2 दिनों में मेगा ऑक्शन में ही तय हो पाएगा। फिलहाल आप देखिए कौन है आईपीएल के वो सुपरस्टार्स जिनको अपने खेमे में खींचने के लिए हर टीम बेकरार है। आईपीएल के मेगा ऑक्शन में शामिल होने वाले खिलाड़ियों की लिस्ट में देश दुनिया के तमाम दिग्गज खिलाड़ी शामिल हैं। एक से बढ़कर एक नाम, एक से बढ़कर एक सितारा आईपीएल सीजन 15 का हिस्सा बनने को बेताब है। आईपीएल के अब तक खेले 4 सीजन में
ईशान किशन ने 135 के स्ट्राइक रेट से 1452 रन बनाए हैं और मुंबई को कई मैच जिताए भी हैं। 2018 में ईशान किशन को 6.2 करोड़ में खरीदा गया था। जाहिर है इस बार इनका प्राइस टैग कहीं ऊंचा है। इसके बावजूद इस मैच विनर को हर टीम अपने खेमे में शामिल करना चाहेगी। आईपीएल में लगातार अच्छा प्रदर्शन करने वाले चंद खिलाड़ियों में से एक हैं श्रेयस अय्यर। 2015 में इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन का अवार्ड जीत चुके हैं। दिल्ली के कप्तान भी रह चुके हैं। आईपीएल में इनके प्रदर्शन पर गौर करें तो इनका 30 से ऊपर का स्ट्राइक रेट रहा है। नंबर 3, नंबर 4 के पायदान पर गजब का खेल दिखाते हैं। अब तक खेले हर एक सीजन में श्रेयस ने 400 के करीब रन बनाए हैं और ये प्रदर्शन इनकी कीमत बताने के लिए काफी है। इस खब्बू सलामी बल्लेबाज का आईपीएल में अपना ही रुतबा है। सालों से शिखर आईपीएल में भरोसे का दूसरा नाम रहे हैं। शिखर ने 2016 से आईपीएल खेलना शुरू किया है। तब से हर सीजन में धवन 500 के करीब रन बनाते रहे हैं। पिछले 2 सालों से तो इनकी फॉर्म जबरदस्त रही है। जाहिर है अपने जुनून से 36 साल के शिखर ने साबित कर दिया है कि कामयाबी किसी उम्र की मोहताज नहीं, लिहाजा आईपीएल में इनका सिक्का अभी चलता रहेगा। और इस मैच विनर का तो विरोधी के पास कोई तोड़ ही नहीं। आईपीएल का ये सेंसेशन पिछले सीजन का पर्पल कैप होल्डर है। 15 मैचों में 32 विकेट। हर्षल पटेल के इस तूफानी प्रदर्शन की बदौलत पिछले सीजन आरसीबी प्लेऑफ में जगह बनाने में कामयाब रही थी। आईपीएल के चमकते सितारों का किस्सा लॉर्ड शार्दुल ठाकुर के जिक्र के बगैर अधूरा है। हरफन मौला खेल के दम पर शार्दुल ठाकुर भारतीय क्रिकेट टीम की रणनीति का अहम हिस्सा है। पिछले सीजन चेन्नई की सफलता में शार्दुल की अहम हिस्सेदारी थी। यूएई में खेले गए सीजन 14 के दूसरे हिस्से में शार्दुल ने 9 मैचों में 16 विकेट झटके थे। भारतीय सितारों के अलावा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से जुड़े कई सितारे आईपीएल की मंडी में 4 चांद लगा रहे हैं। लेकिन जिन इंटरनेशनल प्लेयर पर फ्रेंचाइजी की नजर रहेगी उनमें जेसन होल्डर, क्विंटन डीकॉक और डेविड वार्नर जैसे खिलाड़ी खास हैं, जिनका अनुभव और कामयाबी इन्हें आईपीएल के लिए बना देता है बेशकीमती। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। नेताजी चले आईपीएल खेलने। जी हाँ, इस बार आईपीएल के बाजार में जिन खिलाड़ियों के नाम पर बोली लगनी है ना, उनमें एक मंत्री जी भी शामिल हैं। बिल्कुल मिश्रा, अब तक तो हम मंत्रियों को रैलियों में देख रहे थे क्योंकि चुनावी सीजन चल रहा है, लेकिन आईपीएल के इस सीजन में कुछ बदलाव देखने को मिलेगा कम से कम। ये तो बहुत बड़ा बदलाव है। बिल्कुल, और टेस्ट भी चेंज होगा। कैसे चेंज होगा आपको बता देते हैं कि जो नेताजी हैं सियासत की गलियों में क्रिकेट के मैदान से ही पहुंचे हैं। बहुत दिलचस्प इनकी कहानी है, लेकिन अब आईपीएल की चकाचौंध में फिर से खुद को चमकाने को बेताब हैं। क्या नेताजी को मिलेगा आईपीएल का टिकट? ये बड़ा सवाल है। आप हैं पश्चिम बंगाल के खेल मंत्री मनोज तिवारी। क्रिकेट छोड़कर सियासत की पिच पर आए थे। टीएमसी का दामन थामा था, कामयाब भी रहे। अब दीदी की सरकार में मंत्री हैं। आईपीएल मेगा ऑक्शन सामने है, लिहाजा दीदी के खेल मंत्री की हसरतें भी हिलोरे मारने लगी हैं और नेताजी चले हैं आईपीएल खेलने। लेकिन नेताजी को आईपीएल का टिकट मिलेगा या नहीं, ये बड़ा सवाल है। यूं तो मनोज तिवारी ने 2020 की नीलामी में भी अपनी दावेदारी दर्ज की थी, तब फ्रेंचाइजी ने इन्हें नकार दिया था। लेकिन इस बार क्रिकेटर मनोज तिवारी के साथ मंत्री होने का रुतबा भी जुड़ चुका है। क्या इस बार नीलामी में बतौर खिलाड़ी उनका वजन बढ़ेगा? क्या कोई फ्रेंचाइजी उन पर मेहरबान होगी? वैसे मंत्री जी का, माफ कीजिएगा, खिलाड़ी मनोज तिवारी का बेस प्राइस है 50 लाख रुपए। पश्चिम बंगाल के खेल मंत्री उन 61 कैप्ड खिलाड़ियों में से एक हैं जो नीलामी की रेस में हिस्सा ले रहे हैं। अनुभव देखा जाए तो इस हिसाब से मनोज तिवारी किफायती साबित हो सकते हैं। अब तक दिल्ली, कोलकाता, पुणे और पंजाब समेत 4 अलग अलग टीमों के लिए खेल चुके हैं। अब आईपीएल में मनोज तिवारी के प्रदर्शन पर भी गौर कीजिए। तिवारी ने कुल 98 आईपीएल मैच खेले हैं, जिनमें उन्होंने 28.72 की औसत से 1695 रन बनाए हैं। आईपीएल में उनके नाम 7
अर्धशतक भी दर्ज है। लेकिन ये बीते वक्त की बात है। टीम मालिकान और मैनेजमेंट करंट फॉर्म पर फोकस करते हैं। इस मामले में मंत्री जी का डब्बा गोल है। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में अनुभव उनके प्रोफाइल को मजबूत जरूर बनाता है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में मनोज तिवारी ने कुल 15 मैच खेले हैं। 12 वनडे में उन्होंने 26 की औसत से 227 रन बनाए हैं। इसके अलावा मनोज तिवारी ने टीम इंडिया के लिए 3 T20 मैच भी खेले हैं, जिनमें उनका प्रदर्शन कुछ खास नहीं रहा है। विडंबना ये भी रही है कि फिटनेस मनोज तिवारी की कामयाबी में रोड़ा अटकाती रही है। इसी वजह से उन्हें क्रिकेट छोड़कर सियासत की डगर पकड़नी पड़ी। बहरहाल किसी सूरत अगर मंत्री जी मनोज तिवारी को IPL के टिकट मिल जाती है तो ये सियासत और फटाफट क्रिकेट के रोमांच का गजब गठजोड़ होगा, इसमें कोई शक नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। जब बात IPL की चली है तो एक दिल को छू लेने वाली खबर भी आपको दिखा देते हैं। दरअसल फटाफट क्रिकेट ने ऐसे सपनों को भी पंख दिए हैं जिन्होंने बड़े संघर्षों से क्रिकेट में अपनी पहचान बनाई है। जी हाँ, एक ऐसे खिलाड़ी हैं प्रद्युम्न तिवारी, जिनका नाम इस बार मेगा ऑक्शन की लिस्ट में है। प्रद्युम्न के पिता एक गरीब किसान हैं और बेटे को आज इस मुकाम पर देखकर उनकी खुशी का ठिकाना नहीं है। पूत के पांव पालने में दिख जाते हैं, ये कहावत चरितार्थ हुई है बचपन में बैट और गेंद से दिल लगाने वाली प्रद्युम्न को देख। दादा ने तंगहाल जेब खंगाली थी, जिनका ख्वाब सच होता दिख रहा है। उसका चयन IPL टीम में हुआ है तो खुशी का माहौल है गांव में, क्षेत्र में भी, और सारे परिवार के लोग काफ़ी खुशी हैं और हम लोगों के गांव का नाम रोशन किया है और आशा है कि वो देश का नाम रोशन करे। ख्वाब एक दादा का जो अपने जीते जी अपने लाडले पोते की कामयाबी से जुड़ी खबर न सुन पाए, जिनके बेवक्त जाने के बाद भी पोते ने हार नहीं मानी, बल्कि दिन रात गांव की मिट्टी में अपने कौशल के साथ अपनी किस्मत को मांझता रहा। हम एक गरीब परिवार से हैं तो हमारा लड़का वहां मुकाम तक पहुंचा, इसमें हमको बहुत बड़ी खुशी हुई। अंदाजा किसी को नहीं था क्रिकेट के प्रति प्रद्युम्न की दीवानगी एक दिन रंग लाएगी। दिल्ली क्रिकेट एसोसिएशन से खेल प्रेमियों की नजर में आए बाएं हाथ के तेज गेंदबाज प्रद्युम्न की किस्मत ने करवट ली। IPL नीलामी में 590 क्रिकेटरों को शामिल किया गया, जिसमें 334वें पायदान पर प्रद्युम्न को जगह मिली, जिससे परिवार को उम्मीद है कि बेटा स्थान के साथ बाजी मारे। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अगर आपका विदेश में आना जाना लगा रहता है तो आपके लिए हमारे पास एक गुड न्यूज़ है। 14 फरवरी, नोट कर लीजिए, 14 फरवरी के बाद से विदेश यात्रा से लौटे लोगों के लिए 7 दिन के क्वारंटीन की शर्त को खत्म कर दिया गया है। जाहिर है कोरोना के कम होते असर के बीच ये बड़ा कदम है। बिल्कुल मिशा, वाकई में बहुत बड़ा कदम है। और यही नहीं, नए नियम के तहत अब विदेश से लौटने वाले लोगों को केवल 14 दिन का सेल्फ ऑब्जर्वेशन में उनको रहना होगा, यानी कि सेल्फ आइसोलेशन में आपको रहना होगा। इसके साथ ही विदेश यात्रा पर सरकार ने कोरोना पाबंदियों में और क्या क्या छूट दी है, इस रिपोर्ट में जानिए। ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए तीसरी लहर की पीक में भारत सरकार ने विदेश यात्रा को लेकर सख्ती बढ़ा दी थी। लेकिन 14 फरवरी के बाद से अगर आप विदेश जाना या स्वदेश आना चाहते हैं तो आपको इन सख्तियों का पालन अब नहीं करना होगा। भारत सरकार ने विदेश से आने वाले लोगों के लिए कोरोना गाइडलाइन में संशोधन किया है। सरकार ने 7 दिनों के अनिवार्य क्वारंटीन को खत्म कर दिया है। अब लोगों को 14 दिनों के लिए स्वास्थ्य की खुद निगरानी करनी होगी। इसी के साथ विदेशों के लिए एट रिस्क टैग भी हटा लिया गया है। नए दिशा निर्देशों के अनुसार पिछले 14 दिनों की ट्रेवल हिस्ट्री बतानी होगी। सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म ऑनलाइन भरना होगा। यात्री वैक्सीनेशन का प्रमाण पत्र भी अपलोड कर सकते हैं, जिससे पता चल सके कि वैक्सीन की दोनों डोज लग चुकी है। हालांकि यह विकल्प केवल उन 72 देशों से आने वाले यात्रियों के लिए है जिनके वैक्सीनेशन प्रोग्राम को भारत सरकार एक पारस्परिक कार्यक्रम के हिस्से के रूप में मान्यता देती है। इन देशों में कनाडा, हांगकांग, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, बहरीन, कतर, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और कुछ यूरोपीय देश शामिल हैं।
स्वास्थ्य मंत्रालय ने यह भी कहा है कि बिना लक्षण वाले यात्रियों को ही फ्लाइट से बोर्डिंग की अनुमति मिलेगी। यात्रा के दौरान कोरोना गाइडलाइंस का पालन करना बेहद जरूरी है। यात्रियों को मास्क लगाने के साथ साथ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। लक्षण दिखने पर तुरंत यात्रियों की कोरोना जांच कराई जाएगी। कोरोना की तीसरी लहर में 11 जनवरी को ही विदेश यात्रा पर स्वास्थ्य मंत्रालय ने यह सख्ती लागू कर दी थी। सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय यात्रा पर सख्ती हटा तो दी है, लेकिन हिदायतें बढ़ा दी हैं। सभी देशों के अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों में से 2% को रैंडम सैंपलिंग से गुजरना होगा। यात्रियों को सैंपल देकर एयरपोर्ट से निकलने की इजाजत होगी। हालांकि अगर ऐसे यात्रियों का टेस्ट पॉजिटिव आता है तो उनके सैंपल को आगे जीनोमिक परीक्षण के लिए भेजा जाएगा। साथ ही उन्हें निर्धारित मानक प्रोटोकॉल के अनुसार आइसोलेट किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अब खबर उन आंखों की जिनकी नजरों ने दुनिया पर जादू कर दिया है। दरअसल ओमान के एक फोटोग्राफर की खींची आंखों की एक तस्वीर है जिसे 3 करोड़ का इनाम मिला है। मिशा जी हाँ, ये तस्वीर ओमान के इब्राहिम अल जुनैब ने खींची है, जिसने इंटरनेशनल कंपटीशन में सबका ध्यान अपनी ओर खींचा। करोड़ों रुपए की तस्वीर की क्या है पूरी कहानी, चलिए देखते हैं। टीवी स्क्रीन पर दिख रही इन आंखों की तस्वीरों की कीमत 3 करोड़ से भी ज्यादा है। कैमरे के लेंस से जब खूबसूरती कैद होती है तो वो कुछ इसी तरह मकबूल हो जाती है। ओमानी बच्ची की हीरे सी आंख वाली ये तस्वीर आज पूरी दुनिया में चर्चित हो चुकी है। ओमान के प्रोफेशनल फोटोग्राफर तुर्की बिन इब्राहिम अल जुनैबी की खींची इस तस्वीर को साल 2022 का हमदान इंटरनेशनल फोटोग्राफी अवार्ड मिला है। आइज थीम पर हुई फोटोग्राफी प्रतियोगिता, 1000 से ज्यादा फोटोग्राफरों की फोटो शामिल हुई। जुनैबी को 3 करोड़ रुपए और सर्टिफिकेट मिला। प्रिंस शेख हमदान बिन राशिद बिन मोहम्मद अल मखतूम ने शुरू कराई थी प्रतियोगिता। 2011 से शुरू हुई प्रतियोगिता। इब्राहिम अल जुनैबी ने अपनी ये फोटो मैसिरा आइसलैंड में खींची थी, जहां इस छोटी बच्ची की हरी आंखें हीरे की तरह दमक रही थी। भारत से करीब का रिश्ता रहा है जुनैबी का। फोटोग्राफर जुनैबी कोरोना से पहले भारत भी आ चुके हैं। जुनैबी ने इस दौरान वाराणसी की कई तस्वीरें भी अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर पोस्ट और शेयर की है। इससे पहले शरबत गुला की तस्वीर भी 1985 में नेशनल ज्योग्राफिक मैगजीन पर छपी थी। शरबत गुला की आंखें भी हरी थी। अफगानिस्तान में रहने वाली शरबत गुला ने तालिबान का शासन आते ही अफगानिस्तान छोड़ दिया था। शरबत गुला तब महज 12 साल की थी जब पाकिस्तान के शरणार्थी शिविर में एक फोटोग्राफर ने उनकी ये तस्वीर ली थी। तब पूरी दुनिया की नजर भी उनकी हरी आंखों पर आकर टिक गई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। शिमला की बात हम कर रहे थे। वैसे तो शिमला साल भर सैलानियों से गुलजार रहता है, लेकिन इन दिनों शिमला का माहौल देखते ही बनता है भाई। शहर टूरिस्ट से पटा पड़ा है और दूर दूर से मेहमान शिमला आ रहे हैं। कारोबारियों को बेहद खुशी दे रहे हैं ये। बिल्कुल, साथ ही खुश केवल यहाँ के कारोबारी नहीं है मिशा, और भी लोग हैं जिन्हें बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। बल्कि जिंदगी पर्यटकों की जो थी वो अटकी जो पड़ी थी वो एक बार फिर से ट्रैक पर आ गई है। देखिए, ट्रैवलिंग किसको पसंद नहीं होती, और खासतौर पर सर्दियों के सीजन में जो बर्फबारी के नज़ारे होते हैं वो सभी को देखना पसंद होता है। और यही वजह है कि सभी पर्यटकों के जो चेहरे हैं वो खिल उठे हैं। सबसे ज़्यादा चांदी इस वक्त घोड़ों पर सवारी कराने वालों की हो गई है। पर्यटकों की भीड़ ने इनके मंदे पड़े कारोबार में एक बार फिर से जान फूंक डाली है। मौसम सुहाना है, सैलानियों का जमावड़ा है। सड़क किनारे बर्फ जमी है, सड़क का कुछ हिस्सा उजला है। हर चौराहे पर इसे देखने वालों की भीड़ उमड़ी है। शिमला का ये मौसम सैलानियों को खूब भा रहा है। सड़कों पर जमी बर्फ को किनारे किया गया है ताकि यहाँ आए सैलानी शिमला के इस मौसम का भरपूर आनंद ले सके, बेफिक्र होकर घूम फिर सके।
इस खुशनुमा मौसम का मजा पर्यटक जमकर ले रहे हैं। कोई दिल्ली से है तो कोई पंजाब से तो कोई हरियाणा से, लेकिन बच्चों की खुशी तो घोड़े की घुड़सवारी से है, जिस पर बैठे बच्चे काफी रोमांचित हैं। शिमला में बहुत अच्छी स्नो देखी मैंने, और मैं कुफरी भी गई थी, वहाँ पे बड़ा मज़ा आया था। हॉर्स राइडिंग में काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा था मेरा। यहाँ शिमला में बहुत मज़ा आ रहा है। यहाँ पे हॉर्स राइडिंग की हमने, और ये काफ़ी फ़न एक्सपीरियंस है हमारे लिए। हम बहुत टाइम बाद शिमला आए हैं और हमें काफ़ी मज़ा आ रहा है। यहाँ पे काफ़ी जगह है घूमने के लिए, और मेन यहाँ की हॉर्स राइडिंग में बहुत मज़ा आ रहा है। बच्चों को साथ लेकर आए पर्यटकों में ऐसे बहुत हैं जो ये सोचकर आए थे कि उन्हें बर्फबारी का मजा लेने का मौका मिलेगा, लेकिन उन्हें शिमला के बजाय कुफरी जाकर स्नोफॉल का आनंद लेना पड़ा। हम मशोबरा गए, मशोबरा में बहुत अच्छा वेदर था। कल हम कुफरी गए थे, कुफरी पे हमें कुछ स्नो मिला, स्नोफॉल भी मिला अपने को। स्नो बड़ा बहुत था, लेकिन फिर भी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। लॉकडाउन में मिली ढील का असर साफ दिख रहा है। कम होते कोरोना संक्रमण की खुशी नजर आ रही है, और इस भीड़ से घोड़ा मालिकों को जमकर मुनाफा हो रहा है। फिलहाल तो अच्छे है जी। अब जो आते हैं पहुंच जाता है जिसके ऊपर, तो कुछ न कुछ कमा के जाते ही हैं। ऐसा नहीं है कोई भूखा मर रहा है। और दूसरे हमने सबसे बड़ी बात ये कर रखी है जी, अब नंबर बाई का रखा हुआ है। जैसे अब वो चाचा जी बाहर निकल गए, तो जब तक इसकी घोड़ी के ऊपर सवार नहीं बैठी, हम कोई भी यहाँ से घोड़ा लेके नहीं जाते। पहले वो जाएगा, फिर नंबर बाई एक करके जाएंगे सारे, तो सबको बराबर रोटी मिल रही है जी। कतार में खड़े हर घोड़ा मालिक को पैसा कमाने का बराबर मौका मिल रहा है, और मौसम यूं ही सुहाना रहा तो पर्यटकों की तादाद बढ़ेगी और घोड़े संचालकों की आमदनी, जो इनके लिए सोने पर सुहागा होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। चलिए अब आपको बोधगया लिए चलते हैं। यहाँ पर अनुष्ठान के साथ कोरोना से मुक्ति का महायज्ञ किया जा रहा है। इस वक्त देश विदेश से आए बौद्ध भिक्षु महाबोधि मंदिर में साधना कर रहे हैं, और यहाँ का माहौल देखते ही बन रहा है। जी हाँ, पूजा अर्चना के बीच यहाँ तिब्बत के पारंपरिक वाद्य यंत्र गूंज रहे हैं। आप भी देखिए परंपरा संस्कृति की ये बौद्ध साधना। ये अशांत हुए मन को शांत करने वाली प्रार्थना है। ये विश्व में शांति की स्थापना का संदेश है। ये कोरोना के खिलाफ महापाठ है। बिहार के बोधगया की जिस पावन धरती पर गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई, कोरोना संक्रमण का खतरा कम होते ही उस धरा का कोना कोना पवित्र पाठ से गुंजायमान है। बोधि वृक्ष के सम्मुख बैठे ये तपस्वी सूत पाठ कर रहे हैं, जिसके साथ पारंपरिक वाद्य यंत्र की ध्वनि मन को शांत कर रही है। तैतीसवें निगमा मोनलम पूजा का अवसर देश भर के बौद्ध भिक्षुओं को मिला है। तिब्बत के लामा और इंडियन मॉन्क इस महापाठ में हिस्सा ले रहे हैं। 8 फरवरी से 12 फरवरी तक चलने वाले इस सूत पाठ में देश भर से आए 250 भिक्षुक प्रार्थना सभा में शामिल हुए हैं, जो ज्ञान के भगवान गौतम बुद्ध की आराधना कर रहे हैं। ये निगमा पूजा है और पूरे विश्व शांति के लिए, करुणा मुक्ति के लिए लामा लोग एवं बौद्ध भिक्षु लोग पूजा कर रहे हैं। धार्मिक गतिविधियों का आगाज इस महापाठ से शुरू हो चुका है। कोरोना के बाद ऐसा पहली बार हुआ है कि इतनी संख्या में देश भर से बौद्ध भिक्षुओं ने इस महापाठ में हिस्सा लिया। वैसे ये पाठ 10 दिनों का होता है, लेकिन कोविड प्रोटोकॉल के तहत इस प्रार्थना का आयोजन 4 दिनों के लिए रखा गया, जिसे पूरा करने के लिए 2 चरणों में बांटा गया है। ये भगवान बुद्ध का जो तिब्बतियन सूत्र पाठ पढ़ रहा है, और जो इंडियन मॉन्क है वो पाली में सूत्र पाठ पढ़ रहा है। धम्म पिटक, विनय पिटक, सूत्र पिटक का, त्रिपिटक का पढ़ाई लोग करते हैं बुद्धिस्ट मॉन्क। कोरोना संक्रमण की वजह से काफी समय से ये बौद्ध भिक्षु मंदिर में पाठ नहीं कर पा रहे थे, जिन्हें इस दिन का बेसब्री से इंतजार था, जिन्हें अपने आराध्य की पूजा करने का सौभाग्य मिला।
ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अब बात त्योहारों की हो रही है, पर्व की हो रही है, तो एक और त्योहार की बात कर लेते हैं। चलिए बात करते हैं राजस्थान के सीकर में होने वाले खाटू श्याम मंदिर के लक्खी मेले की, जिसके आयोजन पर मंडरा रहे बादल हट गए हैं। मेले की तारीख आ गई है। बिल्कुल, और मुझसे ज्यादा खुश कोई नहीं होगा, क्योंकि मैं मिस जरूर कर रही थी। हालांकि मैंने 1-2 बार इस मेले को अटेंड भी किया है एंड आई होप कि आपको भी जाना चाहिए। चली जाती हूँ मैं। हाँ, तो जो नॉन राजस्थानी भी हैं वो भी जाएं, क्योंकि इस साल सीकर का ये जो प्रसिद्ध मेला है इसकी डेट्स फाइनलाइज हो गई हैं। 6 मार्च से 15 मार्च तक ये चलेगा। 378 साल से ये परंपरा चली आ रही है। क्या कुछ इसके लिए इस बार खास नियम बनाए गए हैं, क्योंकि कोरोना प्रोटोकॉल के तहत ये मेला इसका आयोजन करवाया जा रहा है, तो आपका ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको वहां जाना ही चाहिए। खाटू श्याम के दरबार में लगेगा भक्तों का मेला। 6 मार्च से लगेगा फागुन लक्खी मेला। 10 दिनों बाद 15 मार्च को खत्म होगा मेला। राजस्थान के सीकर में हर साल लगने वाले लक्खी मेले का रास्ता साफ हो गया है। पिछले साल खाटू श्याम के दरबार में लक्खी मेला कोरोना की वजह से नहीं लगा था, लेकिन इस बार कुछ पाबंदियों के साथ जिला प्रशासन ने मार्च में होली से पहले इस मेले के आयोजन की अनुमति दे दी है। कोरोना के संक्रमण को देखते हुए इस मेले में शिरकत करने वाले श्रद्धालुओं के लिए नई गाइडलाइन तय की गई है। मंदिर में प्रसाद चढ़ाने, भजन, संध्या और स्नान पर रोक रहेगी। श्रद्धालुओं को कराना होगा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। डबल डोज का वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट लाना होगा। 72 घंटे की RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट जरूरी होगी। होटल और धर्मशाला संचालकों को विशेष हिदायत। पैदल आने वाले यात्रियों की भी होगी चेकिंग। मेले में सबसे महत्वपूर्ण चीज श्रद्धालुओं को ये ध्यान रखनी है कि कोविड-19 के प्रोटोकॉल की पूरी पालना करनी पड़ेगी, जिसमें कि RT-PCR और डबल डोज वैक्सीनेशन, इनमें से कोई एक डॉक्यूमेंट आपके पास हमेशा होना चाहिए तैयार। और जो श्रद्धालु यहाँ पे आके धर्मशालाओं में रुकेंगे, ओवरनाइट रुकेंगे, उनके पास RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट होनी अनिवार्य होगी। इस बाबत धर्मशालाओं को भी अलग से पाबंद किया जाएगा। कोरोना के चलते इस बार भंडारे में खाने की व्यवस्था पर रोक रहेगी, लेकिन पेय पदार्थों का वितरण जारी रहेगा, जिससे पैदल यात्रियों को डिहाइड्रेशन से बचाया जा सके। हमारी कोशिश यही रहेगी कि जो भी लोग आ रहे हैं उन्हें शांति से अच्छे से दर्शन हो जाए, और ऐसी कोई भी गतिविधि जिसकी संभावनाएं देखते हुए हम इंतजाम लगाते हैं उन्हें होने से रोकने के लिए हमारी तैयारियां पूरी हैं। यहाँ तक कि हम जो चोर वगैरह आते हैं उनके लिए भी हमारी अलग से टीम लगाते हैं। साथ ही साथ कोविड के नियमों की चेकिंग के लिए भी हमारे पास में पूरी व्यवस्था है। सीकर में लगने वाला यह लक्खी मेला पिछले करीब 378 साल से लगातार आयोजित होता आ रहा है। इस मेले में झुंझुनू जिले के सूरजगढ़ का निशान शीशदानी खाटू श्याम धाम के शिखर पर चढ़ाया जाता रहा है, जिसकी परंपरा करीब 372 साल पुरानी है। बसंत पंचमी के बाद से ही इस साल खाटू श्याम के दरबार को श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया गया है। अब लक्खी मेले की खबर से न केवल भक्तों में खुशी की लहर है, बल्कि स्थानीय लोग भी इस फैसले से खुश हैं। सीकर से सुनील कुमार जोशी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अब बात करते हैं उस खास दिन की जो वैलेंटाइन वीक से जुड़ा है। आज प्रॉमिस डे है भाई। वैसे तो इस प्रॉमिस डे का कनेक्शन बता रही हूँ ना वैलेंटाइन डे से है, लेकिन माहौल और मौसम चुनाव का है, लिहाजा जनता इस मौके पर राजनीतिक पार्टियों के प्रॉमिसेस को याद कर रही है। जी हाँ, वैसे तो ये मौका एक दूसरे को उनके किए गए वादे याद दिलाने का होता है, लेकिन माहौल कुछ चुनावी बना हुआ है, लिहाजा जनता आज के दिन नेताओं को उनके वादे याद दिला रही है। वो वादे जो उन्होंने किए थे और वो वादे भी जो इस बार वो कर रहे हैं। चलिए अब वक्त तो चला हमारे बेहद ही खास सेगमेंट का। आई होप ये आपका भी बहुत ज्यादा फेवरेट सेगमेंट होगा, क्योंकि बात यहाँ पर सोशल मीडिया की हमेशा हम करते हैं, और सोशल मीडिया किसको पसंद नहीं होता है। अब दिखाएंगे आपको इंस्टा स्टोरी, जिसमें दिखाएंगे कि किस तरीके से सजी है यहाँ पर सितारों की महफिल। आप लिखे पढ़े हैं कि नहीं? हम लिख लेते हैं, लेकिन पढ़ना नहीं आता है। क्या लिख लेते हैं? पता नहीं क्या लिख लेते हैं, पढ़ ही नहीं पाते तो बताइए कैसे क्या लिख लेते हैं यार। मैं चुप हो जाऊं, ऐसा हो नहीं सकता, और मेरे सामने अगर कोई ज्यादा बोले, ऐसा मैं होने नहीं दूंगी। आप पागल हैं क्या? हर जीनियस को सबसे पहले लोग पागल ही कहते हैं।
मेरे पापा के पास मेरे लिए टाइम ही नहीं है। इतने दिनों बाद मुझसे मिले हैं, लेकिन अपने लैपटॉप पे पिछले 1 घंटे से बिजी है। क्या पापा, बात कीजिए ना मुझसे, कर क्या रहे हैं आप लैपटॉप पे? 1 मिनट बेटा, जरा बता ये ऑन कैसे होता है? शादी से पहले प्रपोज डे, रोज डे, चॉकलेट डे और शादी के बाद चाय दे, कंबल दे, सोने दे, खाना दे। तो चाय की चर्चा के इस एपिसोड में आज हमने आपको खेल जगत से लेकर, बर्फबारी से लेकर, इंस्टा स्टोरी से लेकर आपके फेवरेट सेगमेंट मिशा वैलेंटाइन डे के बारे में भी, जो वीक पूरा चल रहा है, एक एक करके तमाम तस्वीरें और खूबसूरत स्टोरीज हमारे दर्शकों को दिखाई। आई होप उनको पसंद आया होगा। जी हाँ, और इसी के साथ अब वक्त हो गया आपसे विदा लेने का, इजाजत लेने का। अब मुलाकात जो होगी वो सोमवार को होगी। तब तक आप अपना बहुत 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 ख्याल रखिएगा।